अगर आपने कोडिंग सीख ली है लेकिन गिटहब पर कोड पुश करना नहीं आता तो आपकी कोडिंग दुनिया को दिखेगा ही नहीं। आज इस वीडियो में हम वीएस कोड से गिटहब पर प्रोजेक्ट पुश करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो बिगनर भी आसानी से समझ जाएगा इसे। तो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर बाय शुभांक कुशवाहा। ठीक। तो सबसे पहले गिटहब अकाउंट आपका होना चाहिए। तो गिटहब अकाउंट पे आप जाओ और गूगल पे जाओ और गिटहब ओपन करो। तो रुको, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ और आपको करके बताता हूँ। तो अभी तक जितना हमने कोड करा रूबी का, ठीक है, वो हम पुश करने वाले हैं। बैकएंड का करा, रिएक्ट का करा, जो भी करा हम तो पुश करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं रूबी का पुश करूँगा कोड। तो एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ वी एस ब्राउज़र पे जाता हूँ। ठीक है, ब्राउज़र पे जाना, अपना जो गिटहब है उसको ओपन कर लेना। ठीक है, ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप अकाउंट भी बना लेना उसमें। ठीक है, अकाउंट बनाना सबसे पहले, गिटहब ओपन करने के बाद और साइन अप कर लेना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, गिटहब में न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू रिपोजिटरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। 1 मिनट, ओके दिख रही है। तो हम न्यू, देखो यहाँ पे न्यू दिख रहा, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे करेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास रिएक्ट 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 ये देखो रूबी बेसिक नाम से ऑलरेडी मैंने बहुत पहले बनाया था 2023 में। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, रूबी बेसिक एक और बनाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे रेपोजिटरी क्रिएट करूँगा और मैंने क्या करा, रूबी की प्रैक्टिस करी ना, तो रूबी प्रैक्टिस नाम से मैं क्या करूँगा, बना लूँगा। ठीक है, तो रूबी प्रैक्टिस नाम से रेपो बना लूँगा, प्रैक्टिस जनरली। ठीक है, अब ये देखो ये अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा, तो डिस्क्रिप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को पब्लिक रखना ऑप्शन में है ना, और रेपोजिटरी हम क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखें, डिस्क्रिप्शन में कुछ खाली छोड़ दो, बाद में अपन देखेंगे। ये पब्लिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक होना चाहिए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, रीडमी ऑप्शनल होता है तो रीडमी हम ऑप्शनल ही रखेंगे। ठीक है, इसको ऑन ऑफ करना है आपकी मर्जी। रीडमी क्या होता है, जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप प्रोजेक्ट गिटहब पे डालते हो, अपना पुश करते हो, तो रीडमी में क्या होता है, सबसे पहले कोई भी आपका प्रोजेक्ट देखेगा, विजिट रेपो देखेगा, तो वो क्या करेगा, वो विजिट करेगा एंड देन रेडमी में दिखेगा कि आपने उस एक्चुअली किस बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट है, एक्सप्लेन करता है। एक बोल सकते हैं सॉफ्ट इंट्रो टाइप का होता है। तो हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये क्रिएट हो गया है, ये देखो। ठीक है, रूबी प्रैक्टिस नाम से हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वी एस कोड को ओपन करेंगे। हम अपना जो रूबी प्रोजेक्ट है वो वी एस कोड में ओपन करेंगे और वी एस कोड से हम क्या करेंगे, इसको पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पुश करने की कोशिश नहीं करेंगे, चलो ठीक है। तो वी एस कोड में मैं आपको ले के चलता हूँ। वी एस कोड ये रहा। ठीक है, आगे हम वी एस कोड में, अब समझो बात ध्यान से, इसको हटा देते हैं। मैं क्या गिट इनिट कर ही रहा था। ये रहा अपना रूबी का, ये दिख रहा रूबी का एडवांस, इतना अभी तक हमने करा। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम पुश करेंगे और अब अभी मैं पुश कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ यहीं पे पॉज हो रही है। यहाँ पे रूबी का और पढ़ाऊंगा मैं बहुत सारी चीज़ें। और रूबी ऑन रेल्स जो है वो मैं दूसरे चैनल का सोच रहा हूँ कि वहाँ पे बताऊँ, क्योंकि इस चैनल में कुछ हुआ है वो 3 मंथ बाद बताऊँगा, बताता हूँ बाद में। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ। 1 मिनट, आपको क्या करना है, वी एस कोड अगर आपने ओपन कर लिया है तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है। जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है, जो सभी फोल्डर अपलोड करना है उसको ओपन कर लेना और रूबी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने रूबी यहाँ पे ये जो फाइल्स है सारी, मेरे को इसी को पुश करना है तो मैं इसी के अंदर हूँ। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा आप अंदर हो कि नहीं उसके, तो ये देखो यहाँ पे जाओगे, ये देखो टर्मिनल, यहाँ से टर्मिनल ओपन करोगे आप। टर्मिनल ओपन करने के बाद, आपने टर्मिनल ओपन कर दिया, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे जो भी स्टोरेज रहेगा, ये देखो रूबी के अंदर हूँ मैं, ये सारे कोड इसमें, इसी को इसी फाइल को हमको पुश करना है। तो ये सही है, ऐसे करना है। ठीक है, अब आप इस फाइल, इस फोल्डर के अंदर आगे डायरेक्टरी वगैरह क्रिएट करनी होती है, तो वो तो अपन ने ऑलरेडी कर रखी है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप लोग क्रिएट कर लेना, अगर पुराने हो तो आपको पता है हमने कर रखी है।
ठीक है। तो टर्मिनल ओपन करना, और टर्मिनल ओपन करने के बाद अपन को क्या करना है, गिट इनिट करेंगे। यहाँ पे फोल्डर में आने के बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिट इनिट। तो हम यहाँ पे गिट इनिट ऐसा लिख देंगे। ठीक है। गिट इनिट का मतलब क्या होता है, गिट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब होता है गिट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। ये देखो इनिशियलाइजेशन एम्प्टी, ये देखो ये सब ग्रीन ग्रीन हो गए ग्रीन ग्रीन। तो ये ऐसा होता है। तो आप सभी फाइल्स ऐड करने के लिए रेडी है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, इन फाइल को गिट लिखना और ऐड और फिर डॉट लगा देना। ये देखो जैसे ही ऐड लिखे ग्रीन से हट करके ये ऐसा हो गया। ठीक है। अब जैसे नई फाइल बनेगी ना तो वो नॉर्मल फॉर्मेट में बनेगी, पता है आप लोगों को। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा बाद में, पहले भी आप देखो गिट ऐड डॉट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सारी फाइल मैंने स्टेज में चली गई है। स्टेज नाम की एक चीज़ होती है, रुको मैं बताता हूँ। ये देखो ये स्टेज चेंज दिख रहा है आपको, स्टेज चेंज, इस पर क्लिक करना आप VS कोड में जाके। स्टेज चेंज मतलब मैंने इसको ऐड कर लिया, मतलब स्टेज में आ गई है ना। सबसे पहले क्या आ जाता है, स्टेज में आ जाते हैं। ठीक है। और अगर कुछ फाइल बची तो चेंजेस के अंदर दिखेगा। अभी चेंजेस के अंदर 0 है। ठीक है, ये दिख रहा। ठीक है, अभी 28 फाइल अपनी हो गई। अब अपन क्या करेंगे, जब हम ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद हमेशा हम लोगों को क्या करना होता है, कमिट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, गिट, यहाँ पे लिखेंगे गिट। हम वहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमको जनरली इससे करेंगे तो ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है। और इसी से जो प्रोफेशनल डेवलपर होते हैं वो कमांड लिख करके ही करते हैं। तो गिट कमिट लिखना और एम लिखना, -m। एम मतलब होता है मैसेज। तो आपको जो भी मैसेज देना है यहाँ पे वो, तो ऐसा लिख लेना कि मैं तो लिख देता हूँ रूबी प्रैक्टिस बस। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, पहली बार अगर यूज़ करो तो फर्स्ट रूबी प्रोजेक्ट, ऐसा ऐसा करके कुछ लिख सकते हो आप, है ना। रूबी प्रैक्टिस में लिख लेता हूँ, प्रैक्टिस 2026। ठीक है। वो डेट तो वैसे भी आ जाती है तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, रूबी प्रैक्टिस मैंने रख लिया, आपको जो भी रखना आप वो रख लेना, एंटर कर देना। अब ये देखो ये सब क्या हो गया, कमिट हो गए, कमिट हो गए, गिट में चेंजेस सेव हो गए हैं। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हमेशा आप लोगों को एक हैबिट डाल के रखना, कुछ भी करना ना, जैसे ऊपर ही मैंने जो भी करा, उसके बाद आप गेट स्टेटस जरूर लिखना। गेट स्टेटस से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो क्या रहा। देखो गेट स्टेटस लिखा, इसका मतलब हो गया मैं ब्रांच मास्टर में हूँ और नथिंग टू कमिट, है ना। वर्किंग ट्री क्लीन, इसका मतलब ये हुआ कि अभी कमिट करने के लिए रेडी है ये, और अभी क्लीन है ना। मतलब क्या है, कमिट हो चुकी है, सारी चीज़ें मैंने कमिट कर दी है ना। अभी कमिट बनाया मतलब सब चीज़ें कमिट हो गई है। ठीक है, अभी क्लीन है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब समझो ध्यान से। ठीक है, इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रांच को रीनेम करना है। क्या करना है, ब्रांच अपन सेट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो गिट ब्रांच, गिट ब्रांच लिखेंगे तो क्या आ रहा, मेरा मास्टर में। ठीक है। आपका मास्टर में है कि किस में है, ऑलरेडी आपको अगर सेट करना है तो आप सेट कर लेना। मैं कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर में चाहता हूँ मास्टर में ही रहे। अब मास्टर और मेन में क्या बोल रहा हूँ ये, तो आप लोग को मैं लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे मेरे, आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, वहाँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एक ये चीज़ें बनी हुई है, ये दिख रहा है आप लोग को। ये कोड अपने को कॉपी पेस्ट करना रहता है। तो अपन क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे प्रोफाइल में। आप लोग ऐसे प्रोफाइल में आ जाना, और प्रोफाइल में आने के बाद, ठीक है, ये प्रोफाइल में आने के बाद आपको दिखेगा कहीं ना कहीं वो रेपो दिखेगी, आप रेपो में चले जाना यहाँ पे। ये देखो रूबी प्रैक्टिस अभी आ गई। तो इस रूबी प्रैक्टिस को, है ना, अपने को क्या करना है, इस रूबी प्रैक्टिस को, ये कौन सी ब्रांच का है ये सब अपने को देखना है। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे रूबी प्रैक्टिस रेपो को, और इस पर क्लिक करने के बाद अपन देखेंगे ये मास्टर है कि मेन है क्या है। ठीक है, देखो वहीं पे आ गए जहाँ पे थे अपन। ठीक है। अब ये देखो अपन, ये इसमें भी पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखे हुए है। तो अपन क्या करेंगे, इसको मेन पे रख लेंगे। ठीक है। तो आपको मैं वापस VS कोड पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ अब नेक्स्ट। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अपन क्या करेंगे, इसको मेन में लेके आएंगे। अभी मास्टर है, अब मैं इसको मेन पे लेके जाऊंगा। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, गिट ब्रांच लिखो, मेरे साथ लिखना ना,
रुको एक सेकेंड, मैं भी VS कोड में आ जाऊँ। ओके, गिट ब्रांच। ठीक है, आपको क्या लिखना है, पहले लिखना गिट, फिर लिखना ब्रांच, फिर हाइफन, हाइफन ऐसे लगा देना, फिर कैपिटल M और फिर मेन लिख देना। अब देखो गिट ब्रांच क्या आ रही, देखो मेन पे आ गया मास्टर से, ये कमाल हो। ठीक है, मेन पे आ गया अपन। अब क्या करेंगे, गिट रेपो को कनेक्ट करेंगे। अब गिट रेपो को कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, तो अपने को लिखा है गिट रिमोट, जो अपनी रेपो अभी बनाई अपन ने उसको कनेक्ट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, गिट रिमोट और फिर ऐड लिखेंगे, फिर ओरिजिन लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम ओरिजिन लिखेंगे तो ओरिजिन लिखने के बाद अब हम अपन ने जो रेपो बनाई थी ना उसको कॉपी करना है। तो मैं वापस लेके चलता हूँ ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाने के बाद ये जो मैंने बोल रहा था ना कॉपी करने के लिए, एक सेकेंड मेरे को भी आ जाने दो। ओके, तो देखो दो चीज़ें होती है, एक HTTP और एक होता है SSH। अपन को SSH से क्या होता है, SSH में अपने को सिक्योरिटी शेल होता है, तो इसमें क्या होता है ना, अपने को पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अपन अभी फ़िलहाल के लिए HTTP यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं SSH आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या मेनली यूज़ होता है। तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, देखो मैंने 2 बार क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया होगा। ठीक है, अब वापस VS कोड पे चलते हैं। VS कोड पे आ जाना आप लोग, 1 मिनट। ओके, ठीक है, VS कोड में आने के बाद आप लोग क्या करना, इस पर Ctrl+Shift+V करना। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, देखो चल गया ये कमांड। अब अपने को क्या करना है, देखो इतना अगर हो गया ना तो बस हो गया, लगभग पूरा काम हो गया। फाइनल अपने को गिट पुश करना है, और किस पे पुश करेंगे, जो ब्रांच रहती है। तो अपना मेन ब्रांच था इसलिए अपन मेन में करेंगे। ठीक है, तो गिट पुश, क्या लिखना है आपको, गिट पुश -u। ठीक है, ओरिजिन मेन। देखो मेरा पासवर्ड और वो ऑटोमेटिकली सेट होगा तो ये पुश हो जाएगा। ये देखो हो गया, मेरे इसमें ऑटोमेटिक सेट था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा, ग्राफ दिख रहा, ये ग्राफ आ गया और ये सारी चीज़ें पुश हो चुकी है इस पर। तो बस ऐसे करते हैं पुश। ठीक है, अब अब ब्राउज़र में गिट रेपो रिफ्रेश करो और तुम्हारा पूरा कोड दिखाई देगा। मैं आपको ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। मैंने यहाँ से पुश कर दिया, सर तो बोल रहे हो गया पर मेरे को क्या पता। तो वहाँ पे जाते हैं यहाँ पे और मैं बताता हूँ। ये देखो आ गए यहाँ पे। अब मैं इस रेपो पे वापस जाऊँगा, क्लिक किया मैंने, ये देखो ये सारी चीज़ें आ गई मेरे को उधर। VS कोड की चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब मैं चाहूँ तो ऐड रीड में ऐड कर सकता हूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं कर सकता। जैसे मैं ये एडवांस एरे को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये देखो ये पूरा कोड आ गया, दिख रहा है आप लोगों को। तो बस ये इतनी सिंपल सी चीज़ होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों का क्लियर है क्या। ठीक है, तो अब आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब पर पुश कर सकते हो। अगर आपको गिट और गिटहब बेसिक्स सीखने हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो SYK क्रिएटर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको अ, जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने कमांड चलाए हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में काम कर दूँगा, जब अगली वीडियो बनाऊँगा, जब नेक्स्ट बार पोस्ट करूँगा तो मैं आपको एक एक चीज़ जो कमांड है वो लिख करके दे दूँगा। बेसिकली आपको गूगल में भी मिल जाते हैं बट मैं फिर भी लिख करके दे दूँगा आपको। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। ओके दोस्तों।